कुछ लोगों ने अपने लाइफ गोल्स बचपन में ही होते हैं। वो बचपन जब मैं अगर सोचूं तो मुझे याद भी नहीं है कि मैं उस वक्त क्या करती थी। लाइक आई डोंट रिमेंबर कि मैं 7 साल की थी, 8 साल की थी तो मेरा पैशन या मेरा गोल क्या था या मैंने जिंदगी में क्या सोचा हुआ था, मुझे कुछ पता नहीं था। मैं अपनी मन मौजों में लगी रहती थी। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक दैट कि उनको अपने बचपन में 7-8 साल की उम्र का कुछ पता नहीं होता। लेकिन कुछ लोग इतने पैशनेट होते हैं, कुछ बच्चे हमारे माशाल्लाह इतने टैलेंटेड होते हैं कि आज एक ऐसे ही बच्चे से मैं आपका तारुफ कराऊंगी जिसने 7 साल की उम्र में कंप्यूटर्स, आईटी, प्रोग्रामिंग और इन तमाम चीज़ों में दिलचस्पी लेना शुरू की। और अब जबकि वो माशाल्लाह 14 साल के हो गए हैं, सो विद इन 7 ईयर यानी कि विद इन नो टाइम उन्होंने आईटी एक्सपर्ट होने का एजाज़ हासिल कर लिया। जी, आईटी के वो चैंपियन हैं, मुख्तलिफ वीडियो गेम्स बनाई हैं उन्होंने, मुतअद्दिद सॉफ्टवेयर जो हैं वो बना छोड़े हैं, वेबसाइट्स डेवलप की है, प्रोग्रामिंग की है एक बड़ी ज़बरदस्त तरीके से, उनका एक प्रोजेक्ट है। इस पर हम बात करेंगे उनसे कि उनको ये ख्याल कैसे आया, उनको हेल्प कौन करता है। और अभी रिसेंटली उन्होंने एडमिशन लिया है फर्स्ट ईयर में, आईसीएस वो कर रहे हैं, बट वो 14 साल के हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि ये कैसे पॉसिबल है। आई थिंक 14 साल की उम्र में, मैं 9th में थी या आई डोंट नो। तो ही टोल्ड मी कि वो माशाल्लाह इतने लाइक हैं कि वो क्लासेस को जल्दी जल्दी प्रमोट करके भी अब जो है वो अपनी स्टडीज कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं जी अमीर शाह, जिन्हें मैं खुशामदीद कहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है अमीर आपके? जी ठीक। माशाल्लाह आप टैलेंटेड तो हैं ही और पोटेंशियल और आपका काम तो हम देख ही रहे थे। अमीर 7 साल की उम्र में ना बच्चों को नहीं पता होता उसने क्या करना है। आपको कैसे पता था आपने कंप्यूटर और आईटी में एक्सपर्ट होना है? उस वक्त मुझे पता नहीं था इतना। मेरे पाँव में काफ़ी प्रॉब्लम थी। ये उसके बाद 2-3 साल तक स्पैन रहा है जिसमें मेरे एक पाँव में दर्द रहता था बहुत ज़्यादा। तो करने के लिए कुछ खास नहीं था, पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा था, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन चाहिए थी किसी तरह से। तो मैंने उस टाइम ये प्रोग्रामिंग शुरू की थी, वैसे एज अ मीन्स ऑफ एस्केप फ्रॉम रियलिटी इन अ वे। तकलीफ बहुत ज़्यादा थी ना, तो आहिस्ता आहिस्ता हॉबी बढ़ती गई। हॉबी स्लोली पैशन में ग्रो हो गया। उस टाइम तो सिंपल वेबसाइट्स होती थी, पहले गेम डेव की तरफ जाने की कोशिश की, कर नहीं सका। वेबसाइट्स के बाद फिर गया तो फिर इजी हो गया, काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया। अच्छा, सबसे पहले क्या किया था आपने? सबसे पहले मैं सिंपल वेबसाइट बनाता था। सबसे पहला प्रोजेक्ट जो मुझे अभी याद है वो मेरा एक ब्लॉग था, ऑनलाइन ही था, वैसे ही लोकल एक ब्लॉग बनाया था। उसमें अपडेट स्क्रैच एप्लीकेशंस थे, अपडेट्स वगैरह होते थे। उसके बाद से फिर आपने कहा कि चल से चलता है अपहिल था उसके बाद। और प्रोफेशनली किसी से सीखा? क्योंकि आईटी समझना कोई इतना आसान काम नहीं है। मतलब मैंने बड़े आराम से कह दिया जी, गेम्स बनाई हैं जी, वेबसाइट डेवलप की है, सॉफ्टवेयर्स बनाए, ये इतना आसान होता नहीं है, बड़ी टेक्निकलिटीज होती हैं। एक की इधर से उधर हो जाए तो आपका पूरे का पूरा वो जो वेब है, वो साइट है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। मेरा कहना है कि आईटी ना अभी जितनी भी फील्ड हम करते हैं इनमें से सबसे ज़्यादा ईजी फील्ड है अंदर जाने के। That's because you have a passion about it. And also because there are millions of tutorials about it, and there's no cost of failure. अगर मैं एक वेबसाइट गलत बनाता हूँ और चलाता हूँ तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या होगा, मेरा एरर आएगा 403 लाइन पे, मैं जाके ठीक कर लूंगा। ठीक है। यही प्रॉब्लम अगर मेरी इंजीनियरिंग में आती है, हाँ, तो मेरा पूरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। बड़ी समझदार बात किया आपने, क्योंकि कंप्यूटर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आपको डायरेक्ट करता है कि कहाँ गलती है, एंड देन यू हैव टू करेक्ट इट। सो आपने ट्यूटोरियल्स देख देख के ये सब कुछ सीखा? जी, इंटरनेट पर ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं। और मेरे वहाँ पर एक टीचर होते थे, उन्होंने इंग्लिश में मेरी बहुत हेल्प की थी। तो उसकी वजह से काफ़ी हेल्प मिली, क्योंकि ज़्यादातर ट्यूटोरियल्स इंग्लिश में हैं और अभी इंटरनेट का क्लाइमेट जो है इंग्लिश की तरफ ही ग्रेविटेट करता है ना ज़्यादा। ब्लॉग्स वगैरह और सब कुछ इंग्लिश में होता है, तो फिर ज़्यादा हेल्प उनकी वजह से मिल गई। अच्छा, ये जो आपने वीडियो गेम डेवलप किया, थोड़ा सा ये बताएं। ये कंप्यूटर गेम है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है? जी, जो वीडियो गेम है ना मेरी, एक आरपीजी है, उसमें टर्न बेस्ड कॉम्बैट है। वो ज़्यादातर इस चीज़ पे, जो पहली वीडियो गेम थी वो तो सिंपल थी, एक फैन गेम थी। अच्छा। जो नेक्स्ट वाली थी ना, वो दरअसल हमारे साइकोलॉजी पे डिपेंड करती है। अच्छा। एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जिसमें हम एक डिसेंट इनटू मैडनेस स्टोरी और फिर रिडेम्पशन आर्क है। तो क्या इट्स अ बैटलफील्ड सॉर्ट ऑफ अ गेम? Yeah, I would say it's a better start for a game. It has a base idea that pulling people away from depression. I had a similar phase of depression when I had my leg broken, and it was a very dark phase of my life, and I was very young at the time. उसी चीज़ को आगे लेकर जाते हुए ना,
मैंने इस गेम में उसी कि मैं उससे कैसे निकला, उसी आइडिया को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की। और जो लोग ये खेलना चाहें वो कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे खेल itch.io सकते पे ये गेम अभी अवेलेबल है। हैं? अच्छा, इट कॉस्ट $5 बट इट्स नॉट लाइक $20 और सो, इट्स चीप। इट्स चीप। और अभी लोग खेल रहे हैं इसमें, कितने यूजर्स जो हैं इसको यूज कर रहे हैं? इसमें अभी कुछ ज़्यादा यूजर्स तो नहीं है, लेकिन हमारे पास इतने हैं कि हम एक साइजेबल कम्युनिटी बना सकते हैं। साइजेबल कम्युनिटी बना सकें, वेरी नाइस। और इसके अलावा आपने एक प्रोग्राम डेवलप किया है जिसमें आपने मेजर लैंग्वेज उर्दू को रखा है, ये कैसे किया आपने एंड व्हाट इज इट अबाउट, थोड़ा सा बताइएगा। तो अभी हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जितने भी ज़्यादातर प्रोग्राम्स हैं ना, सब हम लोग लिखते हैं इंग्लिश में। ये न्यू कमर्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जिनको इंग्लिश नहीं आती है जी, या वो जिनको किस समझ तरह नहीं से आती अब अपने प्रोग्राम्स लिखेंगे। हाँ। अब जैसे हम स्कूल जब मैं गया हूँ 10th क्लास है, उन्होंने बेसिक हमारे सामने रखी। हाँ। कहीं बच्चों को वाइल लूप क्या है इसे समझाने के लिए वाइल कीवर्ड ही समझाना पड़ा। इंग्लिश में वाइल किसे कहते हैं। सही। तो हमें इस लैंग्वेज में मैंने वाइल की तरह लिखा है जब के। अच्छा, तो ये इजीली लोग को समझ आया, जब के x 10 से कम है ये काम करो। अच्छा, तो आपने उर्दू में उसको कर जी। दिया कन्वर्ट, कि वो सारी की सारी चीज़ें खुद ब खुद ट्रांसलेट होके उर्दू में आ जाएंगी। ये ज़बरदस्त, ये तो बड़ा मज़ेदार काम है। और इसमें मुझे लगता है कि ये जो तमाम चीज़ें हैं ना, ये बड़ी एक्सपर्ट उसको लेकर आगे चलती हैं। सो व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान, आपने आगे क्या करना है? जी, अभी ये मेरा आगे का प्लान है कि मैं इसी में पहले अपना मास्टर्स करूँगा कंप्यूटर साइंस में। अच्छा। इसके बाद किसी स्पेशलाइज्ड फील्ड में जैसे कि पीएल रिसर्च में या फिर गेम डेवलपमेंट में चला जाऊँगा। इसके लिए आपको पता है आगे कितने एक्सपेंसेस होते हैं इन चीज़ों के। तो जो गवर्नमेंट है, मुझे लगता है कि उन्हें टैलेंटेड बच्चों को ना सपोर्ट करना चाहिए इस तरह से। मैं नहीं कह रहा कि मैं गिफ्टेड हूँ, ऑब्वियसली नॉट। गिफ्टेड की बात नहीं होती, बस ये है कि बच्चों ने जिन्होंने अपना पैशन डिस्कवर किया है। बिल्कुल, और जिन्होंने हार्ड वर्क किया है, क्योंकि पैशन डिस्कवर शायद बहुत से लोग कर लेते हैं, बट यू हैव टू वर्क रियली रियली हार्ड टू गेट दैट पैशन और ट्रैक। अब मुझे ये बताएं, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? हमारे यहाँ पर बड़े बड़े नाम भी हैं आईटी एक्सपर्ट्स के, जिनका हम जिक्र करते हैं, जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हैं, और छोटे छोटे बच्चे भी हैं। सो इंस्पिरेशन लेते हो, बाकी लोगों का काम देखते हो, उन पे नज़र रखते हो कि वो क्या कर रहे हैं? जी, दरअसल मेरे इंस्पिरेशन इतनी इस चीज़ से नहीं आई थी कि लोगों ने कि आईटी वाले लोगों से इस चीज़ से आई थी कि लोगों ने किस तरह से अपने हार्ड टाइम्स में इन्हें कुछ पॉजिटिव किया है, कुछ पॉजिटिव किया है और हार्ड टाइम्स में रहकर पॉजिटिव करते रहे हैं। ये हमारा एग्जाम्पल सबसे बड़े स्टीफन हॉकिंस आते हैं। उनके लिए चलना बहुत मुश्किल था, वो बल्कि चल भी नहीं पाते थे अब तक। तो उनकी डेथ से काफ़ी टाइम पहले तक उनके यहाँ पर माइक्रोफोन लगा होता था, उससे वो बात करते थे, उससे उन्होंने अपने सेमिनार्स कंडक्ट किए। सही। और आपने इंस्पिरेशन ली वहाँ से मुझे कुछ भी हो सकता है, मतलब आपकी टांग जब टूटी थी और आप पूरा बेड रेस्ट के ऊपर थे और बड़ा मुश्किल वो पीरियड था, तो उसमें यू केम आउट एज अ प्रोडक्टिव पर्सन कि मैं कुछ ज़िंदगी में करना चाहता हूँ, एंड यू फाउंड योर पैशन। अब मुझे ये बताएं कि ये जो हम स्क्रीन पर चला भी रहे हैं, ये जो गेम चल रही है, ये बच्चों के लिए है, क्या एज डिफाइंड भी है? इसमें आप क्या कहेंगे? जो आपने अभी दिखाया था वो तो फॉर ऑल एजेस है। इसके अलावा जो आगे है ना, वो मैं खासकर टीन्स के लिए डेवलप की है, क्योंकि अगर आप राइज देखें ना, तो डिप्रेशन और इन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का तो ये ज़्यादातर टीनेज में होता है। टीनेज में होता है, तो टीनेज के लिए ये गेम है। और इम्प्रोवाइज आप करते रहते हो, चीजें चेंज करते रहते हो ऑब्वियसली, क्योंकि अपग्रेडेशन तो चल रही होती है कि कोई नई की सीखी है आपने एंड यू थिंक यू कैन डू दैट, तो वो भी आप उसके अंदर। मैं ये देख के नहीं करता कि आई कैन डू दैट, मुझे करना चाहिए इफ आई शुड डू दैट। हाँ, तो ये कौन डिसाइड करता है? घर पे कौन गाइड करता है? आई एम श्योर कुछ ना कुछ जी बड़े गाइडेंस तो देते ही होंगे। अगर मुझे किसी चीज़ की समझ नहीं आती कि गेम डिज़ाइन में क्या करना चाहिए, तो मेरी बहन है घर पर, वो गाइड करती हैं। मेरे भाई हैं, वो आईटी एक्सपर्ट है, नहीं वो जनरल ऑब्जर्वेशन शेयर करते हैं अपने साथ। ज़बरदस्त जी, वेरी नाइस। और अमीर, आई थिंक आपको ये पैशन अपना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कंटिन्यू रखना चाहिए एंड मेक अस प्राउड, मेक पाकिस्तान प्राउड। कहीं ना कहीं आप इंशाल्लाह ज़रूर पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे अगर इसी पैशन के साथ काम करते रहे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। तो ये जी छोटा सा बच्चे साथ मौजूद था
आई एम श्योर इस तरह का टैलेंट जो है वो वेस्टेड नहीं जाता, क्योंकि जब आप पैशन और मेहनत और तमाम चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व कर दें एंड यू रिवॉल्व अराउंड योर दैट हॉबी, जो आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है अपने लिए, करियर के लिए एक ट्रैक सेट कर लिया है, तो उनके लिए दुआएं तो हमारी हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो मैं गवर्नमेंट से अपील भी करना चाहूँगी कि प्लीज़ खुदारा हमारे बच्चों के टैलेंट को ज़ाया ना होने दें एंड गवर्नमेंट शुड सपोर्ट सच किड्स जो आगे जाकर ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि ओवरऑल दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए अपना रोल प्ले कर सकते हैं।